आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको एग्ज़ाम नगरी डे बाय डे एक बढ़िया प्रैक्टिस सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, आरओ, एआरओ या वीडियो री एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी एग्ज़ाम जो हिंदी से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले और भी जो प्रैक्टिस सीरीज़ हुई हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको आप देखते चलिए। या आप सीटेट दे रहे हैं तो सीटेट अगर आपका जूनियर है या फिर प्राथमिक का, तो उसमें हिंदी के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी श्रृंखला है। यूपी टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती के लिए आपको बहुत ही एग्ज़ाम जो आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टी गेट की क्लास चल रही है। यहीं से क्वेश्चन उठाकर अदर एग्ज़ामों में पुटअप करते हैं। मैं हमेशा आपको क्वेश्चन बताता रहता हूँ कि कौन सा शिक्षक भर्ती में आया, कौन सा यूपी ट्रिपल एससी में आया, कौन क्वेश्चन कहाँ, यहीं से सब क्वेश्चन रखे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर आपका टीजीटी पीजी एग्ज़ाम जो आपको फरवरी में होना तय है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि एग्ज़ाम नगरी आपको डे बाई डे आपको एक नए प्रैक्टिस सेट से रूबरू कराएगा। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में कई बार आए हुए होंगे, या सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एक मॉडल पेपर ऐसा बनाया जा रहा है, इसमें आपके सभी टॉपिक जितने हैं, टॉपिक के क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो हम लोग यही सोचेंगे कि 125 क्वेश्चन की श्रृंखला हर एक मॉडल पेपर लेंगे, उसके कुछ कुछ खंड में क्वेश्चन करेंगे, जैसे करते चले आ रहे हैं। तो अभी तक आपके 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं, ठीक है। तो पाँच मॉडल पेपर करीब 600 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक आपके, देखा जाए। प्लस उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बीतेगत वर्षों में आए हुए हैं, टीजी पीजी एलटी गेट, उनके कम से कम 6 सेट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के, 2013, 2002, 2006, तो कई 2021। तो सभी का क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित हल कर करा दिया गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं। प्लस हमने टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य की जो क्लासें 95% संपूर्ण करा दी, जिसमें उपन्यास, कहानियाँ, रिपोर्टाज और कहानी रचनाकार, नाटक और संस्कृत साहित्य पर भास, भारवी, कालिदास, डांडी, तो सभी की बहुत ही अच्छी लेक्चर देगा, मतलब व्याख्या सहित आपके लिए हमने क्लास दी कि आप एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर रिवाइज करेंगे तो हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और आपका सिलेक्शन होना 100% है। क्यों होना परसेंट है? क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो एग्ज़ाम नगरी का मोटिव है कि आपके लिए निःशुल्क क्लास, कोई भी पैसा नहीं, सिर्फ निःशुल्क क्लास हमारे भाई बहनों के लिए एग्ज़ाम नगरी इसी तरह देता रहेगा। क्लास के साथ साथ जो मॉक टेस्ट चालू हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले अगर देखा जाए तो हमने 2200 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। ये नए हैं जो हमने लक्ष्य रखा। इससे पहले 2200 क्वेश्चन आप देख लीजिए पड़े हुए हैं। प्लस वन लाइनर, इसमें कवि का जीवन परिचय, उपनाम या हिंदी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड जो बेहतरीन क्वेश्चन जो आए हुए एग्ज़ाम में, वो तो सभी पीडीएफ मैंने बना दी है, आप देख सकते हैं जाकर चैनल पर। अब पूरी पीडीएफ आप जितने वीडियो हैं सब देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, एग्ज़ाम नगरी टीजीटी पीजीटी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपके लिए विद्यार्थी से जीवन से जुड़ी कोई भी न्यूज़ हो, चाहे रिजल्ट संबंधी हो, भर्ती संबंधी हो, या आपके हित के लिए हो, वो एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएगा। चलिए अब देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा, जिससे आपको क्लास और न्यूज़ मिलती रहे। तो कंटिन्यू क्लास होती है, आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपके लिए एग्ज़ाम नगरी निःशुल्क लाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी नहीं ठाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना। बस आप पेन कागज बैठ जाइए, और जो पिछली वीडियो मैंने बनाए हैं पूरी क्लास ही, एक एक टॉपिक, हिंदी इतिहास से काल विभाजन, आदिकाल भक्तिकाल, रीतकाल, छायावाद, प्रगति प्रयोग, ठीक है, द्विवेदी युगीन काल, तो जो भी मैंने पढ़ाए हैं आप उनको एक बार देखिए, प्लस तैयारी करिए। आपके इस टीजीटी में सिलेक्शन श्योर है। बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन, इतने मैंने करा दिया, आपको कोई क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिल सकता है। बहुत हो तो अगर हो जाए, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। हूबहू आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी से रिलेटेड है, तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, कौन सा पर्यायवाची गणेश जी का नहीं है?
एक दंत जो है, एक दंत हम लोग गणेश भगवान को कहते हैं, और ये सभी जितने यहाँ पे नाम लिखे हैं सभी बहुब्रूही पे आते हैं, ठीक है। विनायक भी हम लोग गणेश भगवान का नाम है। गणपति का है। नीलकंठ इनके पिताजी का नाम, नीलकंठ शंकर जी का। जब विष पिया था तो कंठ में नीला नीला, उन्होंने विष को अंदर नहीं जाने दिया था, उस वजह से इनका नाम नीलकंठ हो गया था, ठीक है। चलिए, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपको आता है 107 क्वेश्चन का नंबर का आंसर, तो आप डालिए 107 और ABCD कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यूट्यूब के, ठीक है। भागीरथी, कालिंदी, जाह्नवी, सुरसरिता, तो देखिए आपको उसमें नहीं पूछा है तो एक नहीं है, 3 नाम है, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि भगीरथ लाए थे गंगा जी को ऊपर से, तो भागीरथी नाम होगा, बस यही मेरे ख्याल से आपको आता होगा, ठीक है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए, ठीक है। देखिए, गंगा का पर्यायवाची भागीरथ है, जाह्नवी है, सुरसरिता, लेकिन कालिंदी नहीं है, कालिंदी और नदी का है, ठीक है। भूमि का पर्यायवाची नहीं है, भू, पृथ्वी, पाताल, धरती। अगर आपको आता है तो 108 का ABCD, या आप कमेंट पे वही एक नाम कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, धरती, पाताल। चलिए, आपको 1 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी बताइए। देखिए, भूमि का भू भी होता है, पृथ्वी होता है, धरती होता है, लेकिन पाताल नहीं होता, पाताल धरती के नीचे होता है, ठीक है। चलिए, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, या इन सभी का? अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए, प्राण ये हमेशा एक वचन में नहीं होता, बहुवचन पे होता है। प्राण पखेरु निकल गए, ठीक है, ये नहीं कि प्राण एक के प्राण निकल गए, नहीं, प्राण का हमेशा चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन, ये हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण का। हस्ताक्षर कहे नहीं, सभी के हस्ताक्षर ले लिए, हस्ताक्षरों ले लिए नहीं कहते, हस्ताक्षर ले लिए, हस्ताक्षर बहुवचन पे आता है, ठीक है। सभी लोगों ने दर्शन कर लिए, दर्शनाएँ कर लिए, दर्शनें कर लिए, ऐसे नहीं होता ना, जैसे बालिकाएँ, बालके, बहुत से बालक खड़े हैं, ठीक है। तो ये सभी का जो तीनों है, इनका बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। आनी प्रत्यय लगाकर बना हुआ बहुवचन, तो ये उपसर्ग आगे लगता है, जैसे यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा है, और अव्ययभाव समास है, ठीक है। तो प्रत्यय जो लगता है पीछे लगता है, तो प्रत्यय लगाकर बना हुआ बहुवचन बताना है आपको। चलिए, 110 का अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। आनी प्रत्यय लगा, तो देखो, देव रानी, देव रानी में आनी लगा है ना, आनी, ये ये मात्रा, बड़ा मात्रा, और नी, बड़ा की मात्रा लगी ना, और नी, तो देवरानी में आनी प्रत्यय लगा है, ये देखिए, ठीक है। तो आपका जो देवरानी है यही आंसर सही है। रा में जो बड़ा की मात्रा लगा है प्लस नी, आनी। चलिए, इसमें इन प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। महर्षि में कौन सी संधि? दीर्घ, गुण, आयादि, वृद्धि। महाधन, ऋषि, महर्षि। अगर आपको आता है तो 111 का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो भैया ये आपकी गुण संधि होगी। चलिए, वागीश में संधि बताइए। वाग्धनीश, वाग्धन ईश, वाग्धन ईश, स्वर, विसर्ग या व्यंजन। तो देखिए, इसमें संधियाँ पूछी हैं। स्वर संधि के अंदर संधि आती है, विसर्ग आप तो जानते ही हैं, ऐसे विसर्ग लगाकर जो बीच वाला सा होता है वो विसर्ग में बदल जाता है, ठीक है। चलिए, स्वर है, व्यंजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 112 अगर आपको आता तो वागीश आपका व्यंजन संधि में आता है। चलिए, सत्याग्रह का उचित संधि विच्छेद। सत्य धनाग्रह, सत्य धनग्रह, सत्या धनाग्रह, या इनमें से कोई नहीं। 113 अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भैया। तो सत्य धनाग्रह, सत्याग्रह के किससे टूटेगा? सत्य धन आग्रह। सत्य धन कौन सी संधि होगी? कौन सी होगी? दीर्घ होगी क्या? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। गुण होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सी होगी। 2 ऑप्शन दिए हमने। पीताम्बर में समास होगा, पीताम्बर में समास होगा
कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, ये दोनों। बताइए 114। देखिए कर्मधारय होगा। चंद्रशेखर में समास बताइए। ये तो आप बता देंगे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बहुब्री होगा। कहाँ पे है? 115 अगर आपको आता है आप बता सकते हैं, बहुब्री होगा। ठीक है। ध्वन्यालोक के रचयिता, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वन्यालोक के रचयिता अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन, राजशेखर। तो अभिनव गुप्त की मैंने ट्रिक बताई थी ना, इनका अगर अभी अभी आ जाए, इससे पहले प्रैक्टिस सेट पे बताई थी ना। तो ध्वन्यालोक के 116 नंबर है, आपको बताना है। अगर इस पे पूछ ले कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी बताइए। संधि का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, तो भैया इसके होंगे ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धने। ठीक है। और ट्रिक अगर बता दे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ध्वन्य को धन पढ़िए, धन वाला लोक, ध्वन्यालोक को आप पढ़िए धन लोक, ये धा को धन लोक पढ़िए। ठीक है, धन लोक। तो हमें जब हम लोग धन लोक में जाएंगे तो हमें वहाँ पे क्या होगा, आनंद, और आनंद वर्धन लिखा हुआ, आनंद की क्या होगी, वृद्धि होगी। हमें क्या मिलेगा जब धन के लोक, धन लोक को हमेशा पढ़िए धन लोक। जब हम धन के लोक में जाएंगे तो हमें जब धन मिलेगा तो भैया हमें एक आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की वृद्धि होगी। और जहाँ पे धन से आनंद हमको मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धने। अब कभी नहीं भूलेगा आपको, धन आ गया, धन मिलने से क्या उत्पत्ति हुई हमें, आनंद की। तो इसके कौन से हो गए, आनंदवर्धन। पाली भाषा का संबंध, पाली भाषा का संबंध किससे? देखिए पाली और प्राकृत आप दो समझ लीजिए। ठीक है। 117 अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो जो हमेशा पाली होती है बौद्ध धर्म से, और प्राकृत किस धर्म से होती है? तो प्राकृत होती है जैन धर्म से। ठीक है। चलिए, और बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के महावीर स्वामी। पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ, ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के। चलिए, कोई खड़ा है में कोई सर्वनाम किस प्रकार? कोई खड़ा है भैया निश्चित नहीं है, कोई कौन खड़ा है, अनिश्चित है। राम खड़ा है तो भैया निश्चय हो जाएगा, लेकिन कोई खड़ा है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो ये आप तुरंत बता देंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। मानवता किस कोटि का शब्द है? देखिए मानवता किस कोटि का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, सर्वनाम। तो भैया मानवता है तो भाववाचक, भावना उत्पन्न हो रही है 119 का। तो देखिए मानवता शब्द पूछे तो मानवता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मानवता तो संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मानवता। अब मानव में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो मानवता पूछ ले कौन सा प्रत्यय हुआ है? ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3-4 इससे हमें हमारे जो आपके कन्फ्यूज़न है दूर हो गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 120 क्वेश्चन का रामश्चरित संधि किस नियम पर आधारित है? मोनुस्वर, विसर्जनीयश, खरिच, या इनमें से कोई नहीं। 120 अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो भैया ये जो आपका सा है 120 नंबर है, मैंने बताया था आधा सा, ये जो है ये किसमें अभी ये सा हो, चाहे ये सा हो और चाहे कोई ये दो सा हो, ये किसमें चेंज हो जाएंगे? विसर्ग में। तो ये विसर्जनीयस शाह, विसर्जनीयस शाह में बदल जाएगा। राम शाह चलित, तो विसर्ग में टूटेगा शाह, ये तो विसर्जनीयस शाह। भूलेगा तो नहीं। अब गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, कालिदास, भारवी, माघ। तो
तो गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं, ये राइट है। कालिदास के कौन कौन, जल्दी से सुनिए। ऋतुसंहार 6 ऋतुओं का वर्णन है, ये भी कालिदास का है। फिर आ जाइए मेघदूतम, गीत नाटकाव्य यक्षित द्वारा वीरा वर्णन, ठीक है। फिर उसके बाद और बढ़िए, कुमार संभव शिव पार्वती जी के प्रेम विवाह 17 सर्ग। रघुवंश महाकाव्यम 19 सर्ग, इक्ष्वाकुवंश के राजाओं का वर्णन और रामचंद्र जी की पूर्वजों का वर्णन किसमें, रघुवंश महाकाव्य में। नाटक आ जाइए, 3 नाटक है। पहला 5 सर्ग विक्रमोर्वशीयम, दूसरा 5 सर्ग मल्लिकाग्निमित्रम, तीसरा 7 सर्ग अभिज्ञान शकुंतलम। इसके चौथे पंक्ति की चौथी लाइन बहुत मार्मिक है, पूछा जाता है कौन सा, चतुर्श्लोक की चौथी पंक्ति, ठीक है। चलिए, और कालिदास को क्या कहा जाता है, उपमा सम्राट कहा जाता है, दीपशिखा कहा जाता है, ठीक है। सभी चीज़ इनकी क्लियर हो गई। भारवी पे आ जाते हैं, किरातार्जुनीयम स्रोत कहाँ से लिया गया है, महाभारत, ठीक है। किरातार्जुनीयम कौन सी रस की प्रधानता है, वीर रस की, नायक अर्जुन है। हितो मनोहरीचा दुर्लभा पंक्ति इसी से ली गई है, किरातार्जुनीयम से। सर्ग कितने, 18। अब आ जाते माघ। शिशुपाल वधनम, नायक श्री कृष्ण भगवान, इसका एक शिशुपाल वधनम का और नाम है श्री लक्ष्मी महापाद काव्यम, ठीक है। सर्ग 20, रस प्रधानता वीर रस। और कालिदास और भारवी, कालिदास और भारवी इन तीनों की अगर रचनाएं, कालिदास डांडी भारवी, इनकी तीनों की अगर, कालिदास और डांडी भारवी, ठीक है, तीनों की जो काव्य की विशेषताएं जैसे उपमा, पदलिप्ता, ये सब किस में देखने मिलती है, तो हमारे माघ जी के काव्य में देखने की मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। चलिए, कुमार संभव के रचयिता अभी जस्ट हमने आपको बताया है, कालिदास बताया ना। 17 सर्ग हैं, कालिदास जी का नाटक है। शिव पार्वती जी महाकाव्य, कालिदास जी का शिव और पार्वती जी का प्रेम विवाह है। कुमार संभव, हर्ष की ये भी छूट गई, हर्ष बता देते हैं। नैषधि चरितम, नल और दमयंती की प्रेम कथा है। कितने सर्ग हैं, 22। चलिए, निम्न में से भास की कृति नहीं है, तो देखिए भास की कृति नहीं, निम्न में से भास की कृति है, 123 है पूछा है। तो देखिए, ऋतुसंहारम कालिदास, मालती माधवम किसकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कल हमने बताया था। मालती माधव के साथ साथ जिन्होंने मालती माधवम लिखा उन्हें महावीर चरितम लिखा भी है, ठीक है। जल्दी से बताइए। प्रति नाटकम ये किसकी है, भास जी की। प्रति नाटकम किसकी है, भास जी की, यही है, ये आंसर सही है। चलिए, वृहत्तही में शामिल नहीं है, अगर वृहत्तही में देखा जाए तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, 24वें का, ठीक है। 124 अगर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, 124 का। चलिए, 123, एक मिनट, 123 का देखिए गलत कर दिए, हाँ 123 का हम आपको बताते हैं, हाँ 124 बता दिए। 123 की भास की कृति हमने क्या बताया, ये प्रति नाटकम, ठीक है, प्रति नाटकम सही, ठीक है। क्या बताना, अब 124 बताना, ठीक है। वृहत्तही में शामिल नहीं है, वृहत्तही में शामिल नहीं है। किरातार्जुनीयम रघुवंश शिशुपाल वधनम, ये नैषधि चरितम। तो देखिए, बृहत्तही में आपकी किरातार्जुनीयम, भारवी, रघुवंश महाकाव्यम, कालिदास शिशुपाल वधनम, माघ, ये बृहत्तही में शामिल है। लेकिन नैषधि चरितम जो है श्रीहर्ष की, ये बृहत्तही में शामिल नहीं है। चलिए, डांडी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, आहा बहुत बढ़िया। देखिए, अवंत सुंदरी ये डांडी जी का है। 10 कुमार चरितम ये भी डांडी जी का है। काव्यदर्श ये भी डांडी जी का है। शिशुपाल वधनम ये माघ का है, अभी पढ़ा चुका हूँ, माघ का है।
श्री कृष्ण जी नायक हैं, 20 सर्ग हैं, श्री लक्ष्मी महापाद काव्य इसका दूसरा है, वीर रस की प्रधानता है, महाभारत इसका भी स्रोत है। ठीक है, तो शिशुपाल वदनम नहीं है। तो आज की क्लास यहाँ से समाप्त होती। अगर आज का सेक्शन आपको अच्छा लगा तो जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम नगरी ठाना, उनको सिलेक्शन दिलाना है। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। जीएस जीके की भी देख सकते हैं, उसमें भी हम आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, एल गेट का या बीओ का, ARO का, उससे आपको मदद मिल जाएगी। यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। जो भी मदद है आपको एग्ज़ाम नगरी निःशुल्क अपने भाई बहनों की मदद करेगा। बस आपको क्या करना है, आप बेल आइकन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 चीज़ कर लें, जो हमारे नए भाई बहन देख रहे हैं और फिर जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो देख रहे हैं, चैनल को खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर स्टार्ट होगी क्लास अगली।